ये है वज्रेश्वरी विरार महाराष्ट्र में तमसा नदी। एक्चुअली ये तमसा नदी है, लेकिन इन्हें तमसा नदी बोला जाता है। ना को बदल दिया गया है माँ से। और क्यों बदल गया है? क्योंकि ये राक्षसों का क्षेत्र था। कालीकुट नाम का एक राक्षस था जो इस पूरे एरिया में बहुत नरक मचा रखा। अच्छा, बहुत ज्यादा नरक मचा रखा था। तो ऋषि मुनि लोगों को यज्ञ हवन नहीं करने देता था, मतलब विध्वंस कर देता था। उसमें कोई ऐसी चीज लाके डाल देता था कि ये जो क्षेत्र है वो बिल्कुल वो रह जाए, मतलब तामसिक रह जाए, है ना। तो जैसे कि हम बहुत सारी नदियों की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, नदियों में साधना करते हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं जिसकी हम पूजा नहीं करते हैं। हाँ, जिसकी हम पूजा नहीं करते और जिनका नाम भी नहीं लेता कोई। तो उनकी नाम न लेने, क्योंकि वो पूजनीय नहीं है। इस संसार में चाहे प्रभु हो, चाहे नेचर हो, चाहे कुदरत हो, जिस तरह से जंगल में भी हजारों लाखों फूल खिलते हैं, लेकिन बहुत सारे फूल जो है हजारों लाखों वो ईश्वर को नहीं चढ़ते। सही बात। ना तो श्रृंगार के काम में आते हैं, ना तो किसी शहीद के काम आते हैं, और ना ही किसी के बोलते हैं ना सजावट का काम आते हैं। सही बात है। वो जंगल में ही रहते हैं, उनका निवास स्थान जंगल में रहता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो सारे के सारे शापित हैं। हाँ। लेकिन भगवानों ने, सब देवों ने, सब गंधर्वों ने, ऋषि मुनियों ने, सबने अपने अपने फूल चुन लिए, अपने अपने पुष्प चुन लिए। तो चुनने के सबने अपने अपने नदियों को सब अपने, और जो आप संसार में चुनते हो वो आप वैसे ही बनते हो। जिस तरह की एनर्जी को आप चुनते हो उस तरह की एनर्जी को आप चुनते हो। तो ये जो तमसा नदी थी, यहाँ पे राक्षस आता था, देव मुनि भी आते थे, वो लोग तपस्या करते थे, हवन यज्ञ करते थे, लेकिन वो जो राक्षस जो था वो बहुत बलशाली था। मतलब तो ऋषि मुनि कैसे हैं कि शस्त्र की विद्या तो देते हैं, शास्त्र की भी विद्या देते हैं। राजा महाराजाओं से लेके भगवान तक को वो प्रकट कर देते हैं साक्षात, बराबर। लेकिन वो शस्त्र बहुत जल्दी नहीं उठाते। बहुत जल्दी जब एक एक्सटेंट पर पहुंचते हैं तभी उठाते हैं, बराबर। वरना वो शस्त्र को उठाने के लिए और अपना जो शस्त्र का अनुसंधान करते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उस अनुसंधान के लिए भी वो उसी देवी और देवता को प्रकट करते हैं कि जिस शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा हमने दी है, अगर उस शस्त्र में और उस शास्त्र में, उसकी जो लर्निंग में और उस जो वेपन्स है उसमें अगर पावर है, तो हमने आपके लिए जो तपस्या और साधना यहाँ पे कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र में प्रकट हो और प्रकट होके आप इस क्षेत्र को पावन बनाओ। और हम ऋषियों मुनियों को भी आप बताओ कि आप हमारी प्रार्थना और तपस्या को सुन रहे हो या नहीं। तो ऐसे ही जब वो कालीकट नाम का जो राक्षस था वो बहुत उत्पात मचा रखा था, तो ऋषि मुनियों ने तपस्या ही नहीं पूरी होने देता था वो, है ना। तो मतलब जब वो नदियों में आते तो उसने तामसिक लगा देता, नदियाँ कभी गर्म हो जाती नदियाँ। ये नदी कभी गर्म, बहुत बड़ी नदी है ये, है ना। तो कभी गर्म हो जाती, कभी ये हो जाती। तो ऐसे करके जब उसने हवन यज्ञ करना शुरू किया, और उसने महिषासुर मर्दिनी का ऋषि मुनियों ने हवन और यज्ञ करना शुरू किया। महिषासुर मर्दिनी जिन्होंने वचन दिया था महिषासुर को मारने के बाद, हे मुनियों, हे ऋषिगणों, हे देवताओं, हे मनुष्यों, जब जब भी आप मुझे पृथ्वी पर याद करोगे, मेरा हवन करोगे, मेरा यज्ञ करोगे, मैं उस हवन से अपनी हविष लेकर यानी पावर लेकर मैं आपके लिए प्रकट होंगी और आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं खत्म कर दूंगी। तो वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में उनकी तपस्या करते हैं, उनका भोग प्रसाद सब बहुत बड़ा यज्ञ चलता। तो देवी आने के लिए तैयार हो जाती है, महिषासुर मर्दिनी यानी माँ पार्वती, माँ कालिका आने के लिए वो तैयार हो जाती है। जब वो आने के लिए तैयार होती है तो ये इधर ऋषि मुनि जो है हवन यज्ञ चल रहा है, बड़े प्रसन्न है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि लग रहा है कि बस माँ बाप आ ही जाएगी, है ना। तो अब वो उनका यज्ञ हवन चालू है, गुप्त रूप से चालू है, तंत्र विधि से चालू है, वैदिक रीति से चालू है। अब उनका चालू ही है, घोर जंगल में उनकी तपस्या हो रही है, देवी आने की ऊपर से तैयारी कर रही है कि ऋषि मुनि लगता है जरूर किसी न किसी आपदा में, किसी न किसी मुसीबत में अब चलना चाहिए, है ना। तो जब वो आती है, जैसे ही वो आने की तैयारी करती है, तभी इंद्र की नजर नीचे आती है। इंद्र देवता की नजर आती है। तो इंद्र देवता बोलते हैं, अरे धरती पे तो बहुत बड़ा हवन यज्ञ चल रहा है, देवी को बुलाने का सबको बुलाया गया है,
सबकी आहुति दी गई है, सबका भोग प्रसाद दिया गया है। और मैं तो मतलब मेरे बिना तो सब सूखा, सब कुछ है ही नहीं है। वैभव का राजा मैं देवता, लेकिन ये ऋषि मुनियों ने मेरा भोग लगाना तो भूल ही गए। और मेरे को आसन देना तो भूल ही गए। तो आपने उनको इनवाइट करना भूल गए। तो ठीक, हम लोग भी कभी किसी को इनवाइट करना भूल गए तो कितनी शिकायत करते हैं, नॉर्मल लोग कितनी शिकायत करते हैं। सही बात है। तो वो तो डिवाइन पावर है ना, बराबर, कि अगर आप एक इवेंट को धरती पे ला रहे हो, पृथ्वी पे ला रहे हो, जगदम्बा को बुला रहे हो, तो उसमें आपको इंद्र को भी, क्योंकि इंद्र ही तो वैभव है, इंद्र से ही तो सारा वैभव चल रहा है। इंद्र की ही पास तो ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत शक्तियाँ, सब तो लक्ष्मी साक्षात उनके ही पास है, प्यार करती हैं उनसे ना। सही है ना? और सबसे ज्यादा हमेशा साधना वही करते रहते हैं ताकि उनकी वो चीजें छीने नहीं। तो वो नाराज हो गए और उन्होंने बहुत गुस्से में आकर उन्होंने अपना वज्र जो है वो ऋषि मुनियों के ऊपर फेंका। अच्छा, जैसे ही उन्होंने अपना वज्र ऋषि मुनियों के ऊपर फेंका, इनको मार दूंगा, ये मर जाएंगे, इनकी तपस्या ही नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, मेरे को कैसे नहीं बुलाया है। मतलब सब वैभव तो मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तब उसी समय माँ दौड़ के आती है, महिषासुर मर्दनी, और पकड़ लेती है, उस वज्र को अपने हाथ में ले लेती है। तब तक वो धरती के इस पे धरातल पे आ चुकी है। धरती के धरातल पे जैसे ही प्रकट, इंद्र डर जाते हैं, इंद्र डर जाते हैं। माँ ऐसे पकड़ के बैठी हुई, इंद्र शक्ति से हीन हो गए कि तुम धरती पे धर्म की जो रक्षा कर रहा है और मैं जमाने के लिए तैयार हूँ, ये कोई तरीका नहीं होता। अपनी आप मर्यादा भूल गए हो ऐसा हाथ में। तो जब वो वज्र ऐसा हाथ में रखती है, तो जब इंद्र भी भगवान के, देवी माँ के तो पुत्र ना, बराबर भगवती के, है ना, बस अपना वो वज्र लेके जब ऐसे एकदम पावर में आती है देवी, पावर में, और सारी योगिनियाँ, लक्ष्मी योगिनी, कालिका योगिनी, सारी बड़ी बड़ी योगिनियाँ पावर भैरव जी के साथ जब देवी माँ का वो रूप देखते एकदम भीम का बलशाली हो जाती है ऐसे देवी माँ। ऐसे सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि मुनि देखते हुए, एक ऊपर से चल रहे हैं, एक इधर हवन यज्ञ रुका है, एक माँ का पति, माँ तो प्रकट हो गई, लेकिन बीच में इंद्र आ गया अपना वज्र लेके। ऊपर से ब्रह्मांड से सब लोगों, तब देवी माँ नीचे आती हैं और वो जो कालीकुट राक्षस होता है उसको मारती हैं। उसको मार के उस नदी में स्नान करती हैं, उसका पानी शुद्ध करती है। कहती है जब वो अपने बल से धरती पे उतरती हैं, पूरी पावर से और पूरे बल से जब वो धरती पे उतरती हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पे एकदम ज्वालामुखी जैसा फट जाता है। क्योंकि वो पावर है ना, बराबर। तो वो अपनी पूरी पावर के साथ, जैसे काली जी का पावर था, ऐसे महिषासुर मर्दिनी का पावर ऐसा है, तो उसी पावर के साथ ऋषि मुनियों ने बुलाया होता है ना। तो उसी में जब वो ऐसे पूरी पावर के साथ उतरती, कहते हैं कि पूरा एकदम फट जाता है, ऐसा मतलब ज्वालामुखी जैसा हो जाता है। तो इधर सारा पानी वगैरह एकदम गरम हो जाता है उनके क्रोध से, और उनके इससे गरम हो जाता है। तो एक तरफ वो इंद्र की तरफ रहते हैं, जब इंद्र प्रार्थना करते हैं माँ का कि माँ वज्रेश्वरी, माँ वज्रेश्वरी, माँ मतलब उनका वज्र ले लिया ना, माँ वज्रेश्वरी मेरा वज्र वापस कर रहे हैं, माँ वज्रेश्वरी मेरा वज्र। ऋषि मुनि बोले माता वज्रेश्वरी की जय, महिषासुर मर्दिनी की जय। तो ये क्षेत्र पूरा रहता है, ये पूरा क्षेत्र है परशुराम जी का, पूरा जीवदानी, तुंगारेश्वर, ये पूरा क्षेत्र परशुराम जी का। पूरी मतलब महाराष्ट्र की धरती देखो तो घूमते रहते हैं। तंत्र के सब देवियां हैं, हार्ड तंत्र, कठोर तंत्र, जहाँ पे खुलेआम बलि चढ़ती है, समझ रहे। तो ये सब बलि क्षेत्र है, तंत्र। और ये फिर वज्रेश्वरी आती, तो सारी योगिनियां भी देखती हैं उनको, तो योगिनियों का पावर आता है, योगिनियों को पावर देती है। और देवी माँ वज्रेश्वरी योगिनी के नाम से प्रसिद्ध होती है। इधर रेणुका माता, परशुराम जी की माता, वो आती हैं, उनका क्षेत्र रहता है ना, ये पूरा उनका पृथ्वी का क्षेत्र, सबका अपना अपना क्षेत्र है। पृथ्वी हम मनुष्यों के लिए थोड़ी, हमें भाई बड़ी गलत फहमी हो जाती है। पिकनिक मनाने जाते हैं ना, हाँ कितना सुंदर है, ये तो मेरा है, हाँ बहुत अच्छा था। नहीं, ये सब भगवान की भूमि। सही बात। भारत का कण कण भगवान का है। एक कहीं कोने में भी एक कुआं है ना, तो उसकी भी अपनी एक वैदिक, तांत्रिक, उपनिषदिक कहानियां हैं उसकी, समझ है। उसको हमें जानना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। रेणुका माता यहाँ पे, क्योंकि 21 बार शत्रुओं से विहीन कर दूंगा मैं पृथ्वी को। तो परशुराम कैसा है, चिरंजीवी है। आपको पता होना चाहिए कि बल के रूप में, मारने काटने के रूप में हम सभी के अंदर परशुराम जीवित है, लेकिन हम अपने अंदर के राम को जिंदा रखते हैं। सही बात है। पेशेंस वाले, धैर्य वाले राम को हम अपने अंदर जिंदा रखते हैं। हम अपने अंदर के परशुराम को जगाना भी नहीं चाहते।
परशुराम का एक इतना सा भी जाग जाए ना नॉर्मल से इंसान में, और आके वो ऐसी जगहों पे ऐसे नदियों में तांत्रिक ये कर रहे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हम उसका उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी पे हमारे बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, और जो भी राक्षस लोग भी हैं, जो शैतान प्रवृत्ति के भी हैं, वो भी हम सुधरने का उनको पूरा मौका देते हैं। जैसे महिषासुर को मौका दिया, जैसे इंद्र के वज्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ऐसा कर लिया, जैसे वज्र को पकड़ के ये वज्रेश्वरी हो गई। तो ऐसे सबको मौका दिया जाता है कि सब अपने अपने लिमिट क्षेत्र में रहो। तो हमारे बिना पूजा किए, हमारे बिना साधना किए परमात्मा भी मनुष्य की जिंदगी में दखल नहीं दे सकते हैं। बराबर ऐसा। फिर इसके बाद था कि यहाँ पेशवाओं का था। पेशवा कौन थे? मराठा पेशवा। ये सब मराठाओं की धरती, मराठाओं का इस आज हिंदुस्तान बचा हुआ है तो मराठाओं की वजह से बचा हुआ है। तो ये पेशवाओं का क्षेत्र था, है ना। तो यहाँ पे पेशवाज आते थे, तो वो लोग सब साधना आराधना करते थे। पूरा वसई का किला वगैरह था, जिसको जीत पाना पोर्टुगीज जो थे उन लोगों से 3 साल तक युद्ध चला था पेशवाओं का। और पेशवा को बाजीराव पेशवा। अब ये लोग पंडित थे, ब्राह्मण थे, लेकिन परशुराम के वंशज थे, तो वो लोग क्षत्रिय का भी उनके अंदर था। तो इसके बाद फिर वो चलाते हैं, और इसके बाद वो पेशवा जो थे चिम्माजी अप्पा, जिन्होंने ये मंदिर को बनाया है, और जिनका मतलब 3 साल तक वसई किला जो जीता है, वो वज्रेश्वरी माता ने ही उन्होंने साधना की, तपस्या की कि माँ पोर्टुगीज जो है वो पूरी पावर और ताकत लेके आए हैं, मतलब ब्रिटिशर्स, है ना, और पूरे मतलब क्षेत्र को कैप्चर कर लिया है। और वसई का किला है, अभी उसके लिए जाना है। 3 साल तक लगातार युद्ध चलता रहा। कैसे जीतेंगे? कोई रास्ता बताओ माँ, प्रकट हो माँ। तो माँ वज्रेश्वरी पर प्रकट होती है और उनको सारी टेक्निक बताती हैं। हाँ। कहाँ से जाने का, कहाँ से गुप्त रूप से जाने का, कौन सा हथियार चलाने का, ये करना, जो टेक्निक वो चिम्मा जी अप्पा और को बताती हैं, वो ये पेशवाओं के खानदान के थे। ये लोग पेशवाओं का ही पूरा ये था, बाजीराव पेशवा, है ना। तो जो टेक्निक, उसी टेक्निक से वो जाते हैं, अटैक करते हैं। तो 3 साल तक युद्ध चलने के बाद वो जीत जाते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो आके देवी माँ का निवास ये जो है जगह बनाते हैं। और बस ये कहानी है, और ऐतिहासिक कहानी, पौराणिक कहानी। तो मुझे पौराणिक कहानियाँ ज़्यादा पता होती हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो क्यों है, यहाँ पे ये यज्ञ हो रहा है, ये योगिनी है तो क्यों है ना। तो वो ज़्यादा मुझे रहता है। हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाले बहुत लोग रहते हैं। क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में शिवाजी का देखते हैं कि चप्पे चप्पे पे शिवाजी, संभाजी, शाहजी, है ना। चाहे आप कोल्हापुर चले जाओ तो वहाँ पे कोल्हासुर, उस जगह का नाम था कोल्हासुर, लेकिन कोल्हापुर तो आप देखो तो कहीं ना कहीं उनका नाम आया। हम कहीं पे भी खड़े हो तो हमें वो उनको एक बोलते हैं ना, उनको एक गौरव प्रदान करना, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के वंशज हैं। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, वरना तो हम इसमें खड़े भी नहीं रहते। हमारा उनका नदी बहा देते। सही बात है। तो राक्षस कई प्रकार के होते हैं। ह्यूमन में भी राक्षस हुए थे, जैसे पोर्टुगीज हुए, मुगल्स हुए, शक हुए, हूर हुए, सब आए अटैक करते रहे। तो ऐसा कुछ तो चार्म बहुत जबरदस्त वाला था। ये सांप और भूखे और नंगे मतलब लोगों के पास ऐसा कुछ तो चार्म था कि सारे जो थे ना भिखारी यहाँ पे आए, मारे काटे, सब कुछ किए और लूट के चले गए। सोचे संस्कृति खत्म कर देंगे, सनातन खत्म कर देंगे धर्म। लेकिन आप देख लीजिए, ये एकांत में दूर प्रकृति के इसमें बसा माँ वज्रेश्वरी का मंदिर आज भी बहुत फल फूल रहा है। और ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ के रहने वाले लोग पूरे आदिवासी हैं। ये आदिवासियों का क्षेत्र है। तो बोलो वज्रेश्वरी माता की जय। चलो चलो अयोध्या चले चलो, सुनो चलो अयोध्या चले चलो, सुनो चलो अयोध्या चले चलो ना।